हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं हम। हेडिंग लिखिए बिहार ब्रिज कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना। और बिहार ब्रिज दोस्तों आपको शायद पता होगी कि बिहार में अभी अभी एक ब्रिज था, वो गिर गया था। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। तो बिहार ब्रिज कोलैप्स यानी कि इसके बारे में आर्टिकल होने वाला है। आगे लिखा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंडेड। तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये पैसिव है दोस्तों। तो मतलब जो इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, फिर लिखा है फर्म इश्यूड नोटिस टू बिल्ड ब्रिज अफ्रेश तेजस्वी। तो तेजस्वी जो है दोस्तों, उन्होंने ये बात बताई है। क्या बताई है कि फर्म को जो है इश्यू कर दिया गया है नोटिस, मतलब नोटिस जारी कर दिया गया है, भेज दिया गया है। टू क्यों भेजा है, और देखिए आगे लिखा है कॉमा लगा के, टू बिल्ड ब्रिज अफ्रेश, कि भाई एक जो ये ब्रिज है ये फिर से पूरे नए सिरे से बनाओ। अफ्रेश का मतलब है पूरे नए सिरे से, मतलब कि कहते हैं ना कि फिर से अगेन। अफ्रेश का मतलब होता है अगेन, तो फिर से बनाओ ब्रिज को, ये बात है। ठीक है, बिल्ड का मतलब बनाना, और नोटिस भेज दिया गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं। मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको सही से अच्छा दिखाई दे। सो गाइज अब मैंने कैमरा नीचे सेट कर लिया है। और मैं आपको एक बात तो बता दूं दोस्तों कि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा दूंगा कि उसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए लिखा हुआ है स्टेटिंग। स्टेटिंग का मतलब कहना। तो स्टेटिंग दैट यानी कि ये कहते हुए कि बिहार गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड, जो बिहार की गवर्नमेंट है, सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने इश्यू कर दिया। इश्यू का मतलब जारी कर दिया है। क्या जारी कर दिया है? आ शो कॉज नोटिस। दोस्तों देखिए वैसे तो मैं लॉ की पढ़ाई नहीं करता, पर जहाँ तक मुझे पता है शो जो ये लिखा है ना, शो कॉज नोटिस, ये एक ऐसा नोटिस होता है जिसमें आप पे कोई इल्ज़ाम होता है, फिर आपसे कहा जाता है कि भाई आप अपनी सफाई दो। मतलब कि अगर आपको कुछ कहना है कि मतलब आपको दंडित क्यों ना किया जाए, इसके लिए आप अपनी बात को रखते हैं। तो इसको हम तो इस बात को मतलब कहलवाने के लिए नोटिस भेजा जाता है। समझे दोस्तों कि नोटिस भेज दिया गया कि आप अपनी अपनी सफाई दें वहाँ पे कोर्ट में। शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ यही होता है। बाकी जो वकील है दोस्तों वो ज़्यादा अच्छा जानते होंगे शो कॉज नोटिस क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टेटिंग ये कहते हुए कि बिहार गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है नोटिस, शो कॉज नोटिस टू द कंपनी, उस कंपनी को। देखिए टू द कंपनी यानी कि उस कंपनी को जो कि कंस्ट्रक्टिंग यानी कि जो बना रही है, बिल्ड कर रही है, क्या? अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज। तो जो अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज है उसको ये कंपनी क्या नाम है, बना रही है। ठीक है, लिखा है ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर, तो ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर ये ब्रिज बना रही है ये कंपनी है। इसकी कंपनी को क्या किया है, नोटिस भेजा है बिहार की गवर्नमेंट ने। कॉमा लगाए। अब पोर्शन, पोर्शन का मतलब हिस्सा, पार्ट। तो हिस्सा किस चीज़ का? ऑफ विच कोलैप्स्ड ऑन संडे। तो ये लिखा है ना, अ पोर्शन ऑफ विच, यानी कि ये जो ब्रिज है ना इसके बारे में ही बोला जा रहा है कि एक हिस्सा उसका, लिखा है ना, अ पोर्शन ऑफ विच, यानी कि जिसका एक हिस्सा, इसका ये मतलब हुआ जिसका एक हिस्सा कोलैप्स्ड यानी कि ढह गया, गिर गया, ऑन संडे, रविवार को। देखिए फिर आगे लिखा है एंड आस्क द फर्म। देखिए आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, हमेशा बात दोस्तों, ये वाली बात मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आस्क के साथ जैसे आगे टू भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं द क्या होता है ना, जैसे आस्क लिखा है, बीच में किसी चीज़ का नाम आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया फर्म, यहाँ फर्म आ गई। फर्म का मतलब होता है कंपनी, बिजनेस वाली कंपनी होती है ना, तो यहाँ पे फर्म आ गई है, कुछ भी आ सकता था, उसके बाद टू लगाए। तो आस्क का मतलब फिर ये नहीं हो जाता पूछना, इसका मतलब हो जाता है कहना। ठीक है, तो आज यानी कि कहा किससे, द फर्म, जो फर्म है कंपनी, उससे कहा, क्या कहा? टू एक्सप्लेन, कि भाई बताओ हमें अच्छे से। क्या बताओ? एक्सप्लेन का मतलब विस्तार में पूरा बताना बढ़िया करके। क्या बताओ? वाई इट शुड नॉट बी ब्लैक लिस्टेड। मैंने कहा था ना दोस्तों कि देखिए अभी मैं बताता हूँ, अब पूरी आपको बात कनेक्ट होगी कि वाई की मतलब हमें बताओ, मतलब क्या लिखा है ना, आस्क द फर्म, फर्म से कहा कि एक्सप्लेन करो कि क्यों तुमको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाए। इसलिए लिखा है वाई इट शुड नॉट बी, इट किसके लिए आया है? फर्म के लिए। तो वाई इट शुड नॉट बी ब्लैक लिस्टेड, इसको ब्लैक लिस्टेड यानी कि ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाला जाए।
अब आप कहेंगे ये इसलिए, जब जैसे लिखा है ना कि क्यों नहीं डाला जाए, तो यही पूछने के लिए नोटिस भेजा गया था। मैंने कहा था ना कि एक सफाई तरीके की होती है कि नोटिस भेज दिया, अब आपको जवाब देना है कि हम तो आपके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, आप बताओ कि अगर नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना। तो ऐसे ही यहाँ पे बात करी गई है कि भाई आप बताओ कि आपको ब्लैक लिस्ट में ना डालें तो क्यों ना डालें, एक्सप्लेन करो इस बात को, वरना हम तो फिर तैयार हैं ये सब। फिर लिखा है देखिए कॉमन लगा के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव। तो ये तेजस्वी प्रसाद यादव जो है, देखिए लिखा है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर तेजस्वी यादव, इन्होंने क्या करा, लिखा है ना ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को सेड कहा, द ब्रिज वुड बी बिल्ट। तो जो ब्रिज है यानी कि जो ढह गया है ना दोस्तों पुल, ये जो पुल है क्या करेंगे इसका, वुड बी बिल्ट। देखिए आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये न्यूज़पेपर की बड़ी ऐसी बातें हैं जो कि न्यूज़पेपर में बहुत मिलती हैं देखने को, बाकी और जगह शायद इतना ना मिले, बुक्स वगैरह में भी मिल सकती हैं। देखिए ये लिखा है यहाँ पे सैड, मैंने बताया सैड के बाद कोई विल वगैरह आता है ना तो वो वुड बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे आना चाहिए विल, लेकिन यहाँ पे वुड बन गया क्योंकि बात बीती हुई चल रही है, समझे दोस्तों। जैसे ये लिखा है ना कि इन्होंने कहा, मंगलवार को कहा दैट द ब्रिज वुड बी बिल्ट। इसका मतलब सिंपल भाषा में आप अगर समझना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि विल बी बिल्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि सैड के बाद जो आता है वो पास्ट में चले जाता है, तो विल का वुड हो गया क्योंकि वुड एक तरीके से फॉर्म होती है विल की पास्ट की, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिज है वो बनाया जाएगा अब फ्रेश का मतलब एकदम नए तरीके से, आगे मतलब नए सिरे से, पूरी तरह नया, ठीक है। मतलब क्या हो गया ना, क्या बोलते हैं उसे, पूरी तरह नया नहीं कह सकते दोस्तों, ऐसे कह सकते हैं कि अगेन फिर से बनाया जाएगा, मतलब जो हिस्सा टूटा या तो वो बनाएंगे या जो भी है इनका हिसाब। कॉमा लगाए, एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों वही होता है ना ठेकेदार टाइप के, ठेका लेते हैं उन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्टर कह देते हैं। तो अब ये कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि फिर से ब्रिज बनाया जाएगा एट द कॉस्ट, यानी कि उसकी कीमत पर, किसकी, कॉन्ट्रैक्टर की, कॉन्ट्रैक्टर की कीमत पे बनाएंगे भैया ब्रिज, ये बात है। देखिए फिर लिखा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, कॉमा कॉमा लगाए ना, देखते रहिए आप, प्रत्याया अमृत सेड। तो दोस्तों ये मुझे लग रहा है प्रत्याया अमृत जो है ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। मतलब रोड कंस्ट्रक्शन एक डिपार्टमेंट है, उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है प्रत्याया अमृत, ठीक है। तो सेड इन्होंने कहा, क्या कहा, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है, कंसर्न का मतलब जो इन्वॉल्व है इस मामले में, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि इस मामले में इन्वॉल्व हैं, कंसर्न का मतलब इन्वॉल्व भी होता है दोस्तों। तो क्या नाम है, जो कि इन्वॉल्व है, हैज़ बीन सस्पेंडेड, इनको सस्पेंड कर दिया गया है, जो भी इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एंड द शो कॉज नोटिस इश्यूड, और एक शो कॉज नोटिस इश्यू कर दिया गया है, ठीक है। एक मिनट लिखा है ना यहाँ पे कि द शो कॉज नोटिस, यानी कि वो नोटिस इश्यूड बाय बिहार राज्य पल निर्माण निगम लिमिटेड, यानी कि वो नोटिस जिसे जारी करा गया है, इश्यूड बाय का मतलब जिसे जारी करा गया है किसके द्वारा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की है, इसने क्या किया, ये नोटिस लागू वो किया है जारी, ठीक है, इसलिए लिखा है शो कॉज नोटिस इश्यूड बाय। देखिए लिखा है हैज़, अब ये हैज़ भी नोटिस के लिए ही आया है, तो दैट द शो कॉज नोटिस जो है हैज़ सॉट अ रिप्लाई, इसने क्या करा है, एक रिप्लाई मांगा है, मतलब ये जो नोटिस है इसने रिप्लाई मांगा है, सॉट का मतलब हो गया मांगा, तो रिप्लाई मांगा है, आ रिप्लाई फ्रॉम द फर्म से, वो जो कंपनी है ना उससे। लिखा भी है देखिए, हरियाणा बेस्ड एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कंपनी का नाम इतना बड़ा, इससे मांगा है रिप्लाई कि भाई बताओ विद इन 50 डेज, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई दो। देखिए फिर आगे लिखा है, द सस्पेंडेड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो सस्पेंडेड है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, वो थे, क्या थे, इन चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग द 3.5 km यानी कि किलोमीटर ब्रिज। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जो कि मतलब सस्पेंड कर दिए गए, वो क्या थे, इंचार्ज थे, किसके, मॉनिटरिंग के, ठीक है। मॉनिटरिंग का मतलब हो गया बिल्कुल नज़र रखना, तो इस चीज़ के इंचार्ज होंगे कि ये नज़र रख रहे होंगे, मॉनिटरिंग का मतलब यही होता है नज़र रखना किसी पे।
अब यहाँ पे लिखा 3.1 किलोमीटर ब्रिज, यानी कि ये जो इतना लंबा ब्रिज था इस पर पूरी नज़र रखनी थी, इसके इंचार्ज थे। ठीक है, फिर लिखा है द ₹710, यानी कि 1710 करोड़ प्रोजेक्ट। तो यानी कि ये जो प्रोजेक्ट का मतलब हो गया काम, कोई काम जैसे एक टीम मिलकर करेगी। तो इस प्रोजेक्ट की कीमत कितनी थी, इतनी ज़्यादा 1710 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। वॉस बेगन का मतलब ये दोस्तों पैसिव है। इसको शुरू करा गया, इसका मतलब हो गया वॉस बेगन का मतलब शुरू किया गया कब, इन 2015 यानी कि 2015 में। कॉमा लगाए, एंड हैज़ ऑलरेडी मिस्ड, और देखिए ऑलरेडी का मतलब पहले ही, हैज़ मिस्ड का मतलब मिस कर चुका है, चूक चुका है, किससे, इट्स ओरिजिनल डेडलाइन ऑफ 2019। डेडलाइन का मतलब है एक आखिरी तारीख, कि भाई इस तारीख तक तो काम हो जाना चाहिए, उसको हम कह देते हैं डेडलाइन। तो ये कह रहे हैं कि ये हुआ था 2015 में चालू, और ये पहले ही अपनी डेडलाइन मिस कर चुका है जो कि 2019 की थी। मतलब कि 2019 तक इसे तैयार होना था, ये नहीं हो पाया, ये बात है, तो इन्हें डेडलाइन मिस कर दी। फिर लिखा तेजस्वी ऑन ट्यूसडे, तो जो तेजस्वी है उन्होंने मंगलवार को टोल्ड बताया द मीडिया इन द स्टेट कैपिटल। स्टेट कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों जो राज्य की सरकार होती है। अब जैसे बिहार की बात चल रही है तो वहाँ की सरकार तो पटना है ना दोस्तों, शायद आप बताना, मुझे कंफर्म करिए, मुझे लगता है पटना ही है वहाँ की। तो वहाँ की जो पटना जो वो है कैपिटल राज्य, उस राज्य की जो कैपिटल है, इसलिए लिखा है स्टेट कैपिटल। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं, तेजस्वी जी जो है उन्होंने मंगलवार को बताया, द मीडिया को बताया, कहाँ पर, इन द स्टेट कैपिटल यानी कि पटना में, दैट की एवरी एक्शन रिक्वायर्ड, हर एक्शन जरूरी है। ठीक है, एवरी एक्शन रिक्वायर्ड यानी कि हर एक्शन जरूरी है, जो मतलब वही कि जो होना है वो करेंगे ये सब। ही सैड, इन्होंने कहा, द ब्रिज विल बी बिल्ट, तो जो ब्रिज है, फिर वही बात आ गई दोस्तों कि ब्रिज जो पुल है विल बी बिल्ट, वो बनाया जाएगा। क्या नाम है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप एक चीज़ देखिए, आप सोचेंगे कि यहाँ पे सैड आया है, तो अब यहाँ पे विल क्यों नहीं हुआ वुड। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये ना आपको ये देखना है, कोटेशन मार्क लगा हुआ है, देख रहे हैं आप दोस्तों, ये कोटेशन मार्क, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए यहाँ तक है, ये हमेशा यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ तक है। अब ये जो इसके बीच जो बात लिखी हुई है, यानी कि ये सारी बात जो लिखी है, इसका मतलब है, देखिए ये जो बात लिखी गई है ना, ये बिल्कुल वैसे ही लिख दी गई है जैसे उन्होंने बोली, इसलिए यहाँ पे वुड की जगह मतलब उन्होंने विल लगाया हुआ, तो इन्होंने भी विल लगाया, ये कहने का मतलब है। तो जब भी ये कोटेशन मार्क के बीच बात आती है, ये डबल इन्वर्टेड, हमेशा ये बात ध्यान रखनी कि बिल्कुल वैसे ही बोल दिया जाएगा जैसे बात बोली गई है, उसमें कुछ भी बदला नहीं जाएगा अपनी तरफ से। पर पीछे बदल दिया गया था क्योंकि वहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं लगा था। तो ही सेड यानी कि जो तेजस्वी, इन्होंने कहा द ब्रिज विल बी बिल्ट, इन ब्रिज को बनाया जाएगा अब फ्रेश, फिर से, एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर जो है उससे मतलब कीमत ली जाएगी इसकी। एवर सिंस, जब से, सुपर स्ट्रक्चर का ऐसा ढांचा समझिए आप जो कि बहुत बड़ा है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब वो एक बहुत बड़ा ढांचा, ठीक है। तो एवर सिंस, जब से, सुपर स्ट्रक्चर ऑन पिलर नंबर 5, पिलर क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ऐसे ये पुल है, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बताता हूँ, जो बीच बीच में ऐसे ऐसे होते हैं ना, बीच बीच में सीमेंट के बने होते हैं बीच बीच में, तो इसी पिलर कहते हैं। तो जब से सुपर स्ट्रक्चर ऑन पिलर नंबर 5 फेल लास्ट ईयर, तो जब से लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल, पिलर नंबर जो 5 था उस पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, जब से वो गिरा है। ठीक है, फेल का मतलब गिरा, तो जब से वो गिरा है, वी हैड सीरियस डाउट्स का मतलब हो गया गंभीर संदेह, कि भाई हमें शक है। तो भाई हमें शक है, सीरियसली शक है, मतलब सच में ऐसा शक है, ऑन द डिज़ाइन पर, कि भाई डिज़ाइन मतलब सही है या नहीं है, इस बात पे शक है। ऑफ अदर पिलर्स, दूसरे पिलर्स के बारे में, कि भाई जैसे इस पिलर का हो गया ये मामला, तो ये कह रहे हैं कि दूसरे जो पिलर है उसका भी डिज़ाइन पे हमें शक है। एंड सेंस्ड का मतलब महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट कि देयर कुड बी प्रॉब्लम्स, कि भाई समस्या हो सकती हैं, विद अदर पिलर्स, दूसरे जो पिलर्स है उनके साथ। ठीक है, एंड सेगमेंट्स का मतलब हो गया दोस्तों कि पार्ट्स, मान लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे पुल भी बनते हैं जो कि टुकड़ों में आते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े होते हैं कई सारे बहुत बहुत बड़े सीमेंट के, और वो जुड़ते जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो आप समझे यही सेगमेंट हो गया, मतलब सेगमेंट का मतलब यही है, एक हिस्से जो होते हैं ना, मतलब छोटा छोटा हिस्सा, छोटा छोटा पार्ट जो किसी बड़े पार्ट का हिस्सा है। तो जो सेगमेंट है यानी कि वही पार्ट्स ही हो गए दोस्तों, हिस्से हो गए। तो जो हिस्से हैं और जो पिलर्स हैं उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लिखा है ना सेंस, इन्होंने मतलब महसूस किया। ही ऑल्सो सैड, इन्होंने ये भी कहा, आ टीम फ्रॉम IIT रुड़की हैड,
तो एक टीम कहाँ से, आईआईटी रुड़की से, हैड क्लियरली सजेस्टेड डिज़ाइन फॉल्ट। तो एक टीम है आईआईटी रुड़की से, उसने हैड मतलब जो हैड का मतलब कर चुकी है, क्या कर चुकी है, देखिए फिर से हैड है यहाँ पे क्योंकि सैड लग गया, आना तो चाहिए था हैव, लेकिन हैड इसलिए लग गया क्योंकि सैड आ गया, तो सैड आ गया तो हैड लग गया, क्योंकि मैंने बताया था पास में चली जाती है बात। तो हैड क्लियरली सजेस्टेड डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये जो टीम है इसने भाई साफ साफ कह दिया कि भाई डिज़ाइन में पंगे हैं, कुछ डिज़ाइन जो है सही नहीं है, फॉल्ट है मतलब कमियां हैं, ये कह चुकी है ये टीम। आफ्टर लास्ट ईयर्स इंसिडेंट, यानी कि जो लास्ट ईयर इंसिडेंट जो घटना हुई थी उसके बाद। फिर लिखा है देन बीजेपी मिनिस्टर नितिन नवीन, तो जो देन यानी कि उस समय के, देन का मतलब उस समय के, अब नहीं है, अब उस समय की बात चल रही है। तो उस समय के जो बीजेपी मिनिस्टर थे नितिन नवीन हैड लुक्ड इनटू, देखिए लुक्ड इनटू का मतलब होता है कि उन्होंने जांच पड़ताल की, मतलब देखा, करीब से देखा, जाना। तो उन्होंने जो ये बीजेपी मिनिस्टर हैं इन्होंने अच्छे से मैटर का मतलब मामले, तो मामले में देखा, जांच पड़ताल की, मतलब इन्वेस्टिगेशन की। वी हैड रिव्यूड, हम रिव्यूड कर चुके थे। रिव्यूड का मतलब है दोस्तों कि क्या बोलते हैं, मतलब एग्जामिन करना, तो जांचना है, तो ये जांच चुके थे इट, इसको लास्ट नवंबर, यानी कि जो पिछला नवंबर निकला है तब 2022 वाला, ठीक है। एंड हैड बीन वेटिंग, और वेट कर रहे थे, इसका मतलब है वेट कर रहे थे फॉर, किस चीज़ के लिए, मोर रिपोर्ट्स, कि और रिपोर्ट्स आएंगी, कि भाई और रिपोर्ट्स आएंगी, उसके लिए हम वेट कर रहे थे, ही सैड, इन्होंने कहा। बस दोस्तों खत्म होने वाला है। फिर देखिए लिखा है आज टू वेदर, आज का मतलब जो पूछा, क्या पूछा, वेदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी फॉर द बैक टू बैक मेजर कोलैप्स, कि भाई एक के बाद एक, बैक टू बैक का मतलब एक के बाद एक जो मेजर कोलैप्स हो रहे हैं, कोलैप्सेस मतलब कि कभी कुछ ढह रहा है कभी कुछ ढह रहा है, ऑफ पोर्शंस। अच्छा एक मिनट देखिए फिर से बताता हूँ कि जो एक के बाद एक जो मेजर कोलैप्सेस हो रहे हैं, यानी कि ढहना, ये सब किस चीज़ का, ऑफ पोर्शन ऑफ द ब्रिज, तो जो ब्रिज है, जो पुल है, उसका कभी कोई पोर्शन गिर रहा है कभी कोई पोर्शन गिर रहा है, ये बात बोल रहे हैं। तो मतलब बार बार हो रहा है ऐसा, इसलिए लिखा है बैक टू बैक की, एक के बाद एक होता ही जा रहा है। तो इस चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जो जिम्मेदारी है, वुड बी फिक्स्ड, क्या मतलब उसको फिक्स किया जाएगा, मतलब उसको तय किया जाएगा कि भाई कौन है जो इसको देखेगा, मतलब क्या इसकी कोई जिम्मेदारी है भी, या बस ऐसे ही चल रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। तो इन्होंने कहा, तेजस्वी सैड, तेजस्वी जो है उन सैड, मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। देखिए इसका मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई दो राय है ही नहीं कोई इस बारे में, ऐसे बोलते हैं ना आमतौर पे, ये इस बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं, मतलब ये तो होना ही है, ऐसे ही। तो यहाँ पे यही है कि देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई शक है ही नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी जाएगी, जिम्मेदारी। फिर लिखा लेट द कंपनी एक्सप्लेन, तो इन्होंने फिर ये कहा कि भाई कंपनी जो है उसको एक्सप्लेन करने दो। लेट का मतलब करने दो, क्या करने दो, कंपनी को एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करने दो। ब्रैकेट में लिखा है क्या चीज़, व्हाट वेंट रॉन्ग, कि जो गलत हुआ, वेंट रॉन्ग का मतलब जो गलत हुआ, जो भी इसमें गड़बड़ हुई वो एक्सप्लेन करने दो इसको। फिर देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। फिर लिखा है ही क्लैरिफाइड, इन्होंने साफ कर दिया दैट कि द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो राज्य की सरकार है, विल नॉट चेंज द कॉन्ट्रैक्टर, तो भाई इन्होंने साफ कर दिया कि कॉन्ट्रैक्टर को तो हम नहीं बदलेंगे बिल्कुल भी। सिंस का मतलब क्योंकि एग्रीमेंट क्लॉजेज आर इन्वॉल्व, देखिए क्लॉजेज का मतलब ऐसा होता है, आप समझिए लीगल, ये थोड़ी ना लीगल भाषा है, मतलब जो कानून में चलती है वाली भाषा है। इसका मतलब है कि मतलब लीगल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें सेक्शंस होते हैं, तो उन्हीं सेक्शंस को हम क्लॉजेस कह देते हैं, कि मतलब सेक्शंस होते हैं कि ये करना ही करना है, ये नहीं करना ही करना है, ऐसे होते हैं ना कि ये करना ही करना है, ये नहीं करना है। तो इस तरीके के सेक्शन होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट में, उसी को हम क्लॉजेस कह देते हैं। तो क्योंकि एग्रीमेंट है, क्लॉजेज, ठीक है, आर इन्वॉल्व, समझे दोस्तों, कि सिंस एग्रीमेंट क्लॉजेज, जो एग्रीमेंट क्लॉजेज हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम पार्टी मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है नहीं बदलेंगे। ठीक है। फिर लिखा है बट द कंपनी विल हैव टू बिल्ड, लेकिन द कंपनी, जो कंपनी है, विल हैव टू बिल्ड, देखिए विल हैव टू तब लगाते हैं जब कोई काम करना ही करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो ये कह रहे हैं कि भाई लेकिन कंपनी को विल हैव टू करना ही पड़ेगा, क्या, बिल्ड, बनाना पड़ेगा, द ब्रिज को अफ्रेश, अगेन, फिर से, आफ्टर रिविजिटिंग, देखिए रिविजिटिंग या वो लिखा है ना रिवाइजिटिंग, इसका मतलब हो गया कि एक तरीके से फिर से जांचना, देखना, नज़र मारना कि भाई क्या क्या करना है क्या नहीं।
तो ये करने के बाद किसको, ऑल टेक्निकल इश्यूज़, जो भी ऑल टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन पर नज़र मारने के बाद इंक्लूडिंग डिज़ाइन फॉल्ट, और इसमें शामिल और क्या है, टेक्निकल मतलब टेक्निकल इश्यूज़ है ना, तो इसमें क्या शामिल है, डिज़ाइन फॉल्ट, कि भाई डिज़ाइन जो है वो क्या है, उसमें कड़ी गड़बड़ी वगैरह जो भी है इसको पूरा मतलब फिर से देखेंगे और उसके बाद एग्जामिन करेंगे इसे, उसके बाद ब्रिज फिर से बनाने की बात करी गई है। तेजस्वी रिहाइड्रेटेड देखिए रिहाइड्रेटेड भी बोलते हैं कुछ इसे रिहाइड्रेटेड भी बोलते हैं। तो रिहाइड्रेटेड का मतलब हो गया कि मतलब जैसे कहते हैं ना फिर से मतलब बात को दोहराना, जोड़ देने के लिए, समझे दोस्तों। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना, मतलब एक बात को दोबारा से बोलते हैं कि जोड़ देते हैं जिससे कि भाई मतलब सुनने वाला अच्छे से समझ जाए। तो यही बात बताई गई है कि रिएट्रेटेड का मतलब है जोड़ दिया इन्होंने, फिर से कहा, दोहराया। तेजस्वी जी जो है यही बात कराई, और ये हम वैसे भी पढ़ चुके थे। फिर लिखा है वंस रेडी, यानी कि एक बार तैयार हो गया पूरा द ब्रिज, तो जो ब्रिज है विल कनेक्ट का मतलब जोड़ेगा किसे, खगड़िया, सहरसा एंड मधेपुरा इन कोसी रीजन। तो ये कोसी रीजन में ये 3 जगह हैं विद साउथ बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ। अब ये जो 3 जगह हैं कोसी रीजन में, ये जोड़ेगा, ब्रिज जोड़ेगा इन तीनों को किस चीज़ के साथ, विद साउथ बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ भोगलपुर, मुंगर एंड जुमाई। तो ये साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नाम है भगलपुर, मुंगर और जुमाई, इनसे इन तीनों को जोड़ेगा। एज वेल एज एडजॉइनिंग, देखिए एडजॉइनिंग का मतलब होता है बराबर वाला, ठीक है, पास वाला, बराबर वाला। एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ और किसे जोड़ेगा, एडजॉइनिंग यानी कि बराबर वाला, ये जो पास वाला क्या है, दियोघर एंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो झारखंड का जो दियोघर एंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है इसको भी जोड़ेंगे, ये ब्रिज जोड़ेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज हो गया ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म होती है, ये हमने कर लिया। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।